नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़। दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का उपचार आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। अधिकांश हार्ट अटैक के मरीज जिनका समय रहते उपचार नहीं हो जाता, वे जल्दी रिकवर भी नहीं होते और सामान्य दिनचर्या में भी लौट नहीं आते। किंतु अगर हार्ट अटैक का मरीज गोल्डन पीरियड के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता या उपचार शुरू करने में देरी हो जाती है तो हृदय की मांसपेशियां तेजी एवं अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। क्षतिग्रस्त हृदय की मांसपेशियां संभावित रूप से घातक जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं, जिससे वाल्व लीकेज, हृदय गति से जुड़े विकार एवं वेंटिकुलर डिसफंक्शन, हृदय की रक्त पंपिंग क्षमता प्रभावित होना आदि शामिल है। भाग्यवश अब नई ड्रग थेरेपी, सर्जिकल तकनीकी और उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, जो ऐसे मरीजों को बेहतर जीवन देने के लिए मदद में आ रहे हैं, जो अभी तक बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। लेकिन ये जनपद का सौभाग्य है कि रमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में हाई स्पेशलिस्ट व उससे संबंधित समस्त इलाज अपने यहाँ उपलब्ध करा दिया है। जी हाँ, रमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अब एस्कॉट के वो विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में तमाम सफलता के रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार गोयल की सेवाएं अब जनपद में उपलब्ध रहेंगी। हृदय रोगियों की सटीक व समुचित इलाज में रमा हॉस्पिटल में प्रदान करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे हुई बातचीत का अंश। मैंने अपना कैरियर दिल्ली के सबसे प्रमुख, दिल्ली या हिंदुस्तान के सबसे बड़े हार्ट के अस्पताल से शुरू किया था, जिसका नाम था एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, जो बाद में फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट बन गया। तो हमारी ये हमेशा अपेक्षा रहती थी कि बड़े शहरों में तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, जो कि रिमोट प्लेसेस हैं, ग्रामीण क्षेत्र का लगता है, वहाँ पर लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो कि बहुत कम उम्र की आयु में थे, जिम कर रहे थे या व्यायाम कर रहे थे और सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस समय इन सबको ध्यान में रखते हुए था कि जो क्षेत्र अभी तक हार्ट के बारे में या हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में परिचित नहीं है या उनको पूरी उनके बारे में ज्ञान नहीं है, उसको वहाँ तक विस्तार किया जाए और जहाँ तक हो सके सारी सुविधाएं उनको वहाँ उपलब्ध कराई जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें हर इंसान को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसके स्वास्थ्य की संबंधित सारी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रमा हॉस्पिटल के अंदर, पूर्वांचल के सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जहाँ पर कैथ लैब ऑलरेडी काम कर रही है। अब यहाँ पर हम हार्ट से संबंधित बीमारियों के ऑपरेशन भी बहुत जल्दी शुरू करने का विचार किया है। यह जो जन्मजात होती हैं, जिससे सुना होगा बच्चों के दिल में छेद है या बच्चा नीला पड़ जाता है। दूसरी तरह की बीमारी होती हैं, वो होती हैं एडल्ट के अंदर, वयस्क में होती हैं। उन वयस्क में भी फिर दो तरह की बीमारी, एक बीमारी होती है जो कि हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या वो लीक करने लग जाते हैं। जनरली इसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो उसके कारण उनको वाल्व की समस्या होती है और उनकी अगर समय में उनका उपचार ना किया जाए तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हार्ट फेलियर की स्थिति में चले जाते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है, जो भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत तेज़ी से फैल रही है अपने देश के अंदर, वो है हार्ट अटैक या हृदय धमनी रोग। इसमें क्या होता है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं, उनके अंदर चिकनाई जम जाती है और उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे कि हार्ट की मांसपेशियों को जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उससे उनको एंजाइना होने लग जाता है। एंजाइना का मतलब होता है, ये एक वार्निंग सिम्टम है कि किसी बड़े विपदा आने से पहले, जैसे
एक सिग्नल मिलता है, वही हार्ट से संबंधित एंजाइना का मतलब होता है कि हार्ट के जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको जांच करवानी चाहिए और समय रहते उसका उपचार हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। क्या लक्षण होते हैं, इससे मरीज तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस तरह से ये पता चलेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हार्ट की बीमारियां पहले जब थी वो थी अर्बन एरियाज़ में, शहरों की बीमारी थी, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे खान पान हर व्यक्ति का चेंज हुआ है, तो अब बीमारी ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पनप रही है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आदमी को 3-4 चीज़ों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंबाकू का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तंबाकू सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि सारी नसों को सिकोड़ती है उसमें। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मरीज है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाएं। तीसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर, व्यायाम ना करना, पहले फैमिली के अंदर हिस्ट्री हो कि पिताजी माताजी या निकट संबंधी हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई हो। ये इस तरह की जो परिवार होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ये प्रयास अब रहेगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अंदर कुछ फ्री हार्ट चेकअप कैंप करेंगे, जिससे कि उनको इन बीमारियों से अवगत कराया जाए कि भाई बड़ी विपदा आने से पहले आपको क्या परहेज रखना चाहिए। आपको थोड़े बेसिक टेस्ट करवा के रखना चाहिए कि अगर अपना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका इलाज करवाइए, डायबिटीज़ है तो उसका इलाज करवाइए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, व्यायाम नियमित रूप से करना है, और तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे गुटखा हो, चाहे खैनी हो, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, किसी भी रूप में उसका उपयोग नहीं करना है। तो सबसे आपने जब क्वेश्चन पूछा ग्रामीण लोग कैसे बताया, तो ये उनको हम जा कर के उनको हम प्रेजेंटेशन भी देंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनको बताएंगे भाई जो आप गलत आपने आदतें पाल ली हैं उनको छोड़िए, क्योंकि हमेशा किसी ने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर समय रहते किसी चीज़ की रोकथाम कर ली जाए तो बड़ी विपदा से बचा जा सकता है। गाँव में वही रमा हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि ये जनपद के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अरुण की सेवाएं अब यहां उपलब्ध हैं। रमा हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी संबंधित समस्त फंक्शन शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए हृदय रोगियों को अब अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हमारे लिए भी बहुत, और हमारे शहरवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर ने कंप्लीट कार्डियोलॉजी का फंक्शन शुरू कर दिया है। अभी तक तो क्या है कि हम पेसमेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये तो हम पिछले 1 साल से कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने कुछ नए सीनियर डॉक्टर्स को, जैसे डॉक्टर अरुण गोयल सर हैं, उनको जो कि स्कॉट में रहे हैं, रासल खेमा में चेयरमैन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में कई जगह वो गेस्ट फैकल्टी रहते हैं, तो उनको भी जोड़ लिया है। तो अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर के अलावा जो हम लोग सुनते हैं ना कि दिल में छेद हो गया है बच्चे के, या हुआ कि वॉल्व बदलना है, या हुआ कि वॉल्व की बैलून माइटल वॉल्वॉटमी करनी है, तो अब ये सब काम भी हम आजमगढ़ में रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए आज चूँकि डॉक्टर अरुण गोयल सर आए हुए थे स्कॉट से, तो इस वजह से प्रेस वार्ता का वो रखा गया। दिन में सुविधा रहेगी या सभी दिनों में उपलब्ध रहेंगे? ये सभी दिनों में रहेंगे। जो हमारी जो ओपीडी रहेगी कार्डियोलॉजी की, सिर्फ सोमवार छोड़ के और हर दिन रहेगी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। सोमवार को इसलिए हमने ये रखना है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं वो हम लोग सोमवार को रखेंगे, तो उसमें 2-3 डॉक्टरों की टीम मिलकर वो केस करेगी। तो सोमवार का दिन प्योर कॉम्प्लिकेटेड ओटी के लिए और बाकी के 6 दिन ओपीडी डेली रहेगी। और मैं बस इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे नस कट जाती है या कई बार क्या होता है कि गैंग्रीन हो जाता है पैर में, तो वो उसके लिए जो वैस्कुलर सर्जन चाहिए वो भी अब हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। पहले आजमगढ़ में तो अभी भी परमानेंट पेसमेकर हुआ, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, बैलून वॉल मेट्रोलॉटमी हुई या वॉल ट्रांसप्लांट हुआ, ये अभी तक नहीं होता था। अभी हम लोगों ने एक केस बीएमवी का किया हुआ है और अब मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि परमानेंट पेसमेकर हो, एंजियोग्राफी हो या एंजियोप्लास्टी हो, ये हम आयुष्मान भारत से भी करते हैं। तो जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है उनका फ्री में एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हो जाएगा।
बाकी ये जो दिल का छोटा बड़ा होना या इसमें छेद होना, इसका भी ऑपरेशन क्या आयुष्मान के अभी इसका आयुष्मान में नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि वो भी आयुष्मान में आ जाए हमारे पास। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।